हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है डिस्कवरिंग स्तूपास। किस तरीके से जो स्तूपास की खोज की गई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। तो यहाँ पे हम दो स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। एक है अमरावती का स्तूपा, दूसरा है सांची का स्तूपा। ये दोनों प्लेसेस हैं। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा और सांची जो है ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार होता है, जैसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसको रेलिक्स, जो इसके गौतम बुद्धा के जो रेलिक्स होते थे ना उनको रखने के लिए बनाया जाता था। और यहाँ पे साइड में जैसे तोरण द्वार हुआ करते थे। हमें किस तरीके से अंदर एंट्री करके ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा घूम के इसकी एक परिक्रमा लगा के बाहर आना होता था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ये क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, लेकिन इनकी खोज कैसे की गई थी उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है खोज के लिए अमरावती का स्तूपा। तो यहाँ पे जैसे सभी स्तूपास की ना अलग अलग हिस्ट्री है। तो यहाँ पे 1796 के समय पे जो अमरावती अमरावती कहाँ पे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे इधर के रूलर थे, एक लोकल राजा रहे होंगे कोई। तो उन्होंने क्या है, टेम्पल बनाने के लिए, उनको क्या है, टेम्पल बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसे ही एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ से हम पत्थर को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में इनको पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, तो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको ऑर्डर दिया कि भाई यहाँ से जितना भी मटेरियल हो सकता है वो सारा कलेक्ट करके लेकर आओ, हम उसे टेम्पल बनाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ से जो स्टोन्स है वो निकाले गए। आज की डेट में अगर हम देखें तो अमरावती का जो स्तूपा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, यहाँ से इसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा खराब हो चुका है। जो इसका सारा मटेरियल है वो एक तरीके से चुरा लिया गया है, कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा, कुछ रूलर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं थी ये क्या है, तो इसी वजह से इसको क्या है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आगे देखते हैं, जो लोकल रूलर थे ना, इन्होंने बोला कि इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में ना कोई खजाना छुपा हुआ हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, इसको देखा जाए। इन्होंने मतलब ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को कि यहाँ पे कोई खजाना, कोई ट्रेजर हो सकता है। तो इस हिल में जो है कोई ट्रेजर है, इसीलिए इसको पूरी तरीके से खोद के और इसमें जो मटेरियल निकलेगा वो हमारे मंदिर बनाने के लिए काम आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल रहे थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, तो कॉलिन मैकेंजी जो है वो यहाँ आते हैं और देखते हैं इस साइट को। तो इनको क्या है, यहाँ पे बहुत सारी सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स मिलते हैं, छोटे बड़े मूर्तियां मिलती हैं, उसकी ये ड्राइंग भी बनाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन देखो, इसकी इनकी जो रिपोर्ट होती है ना वो पब्लिश ही नहीं हुई कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दुर्भाग्य रहा, अमरावती जो है वो बिल्कुल मतलब सामने नहीं आ पाया कि भाई उसके साथ क्या चल रहा है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, तो इसीलिए पता भी नहीं लगता कि अमरावती के साथ हुआ क्या। अब आते हैं हम 1854 के समय पे। ये बात है यहाँ पे 1796 के आसपास। अब लगभग जो है काफी समय बीत चुका है। यहाँ पे कमिश्नर होते हैं आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम होता है वॉल्टर एलियट। ठीक है, तो वॉल्टर एलियट जो है वो ये पर्सन थे, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आते हैं यहाँ पे और ये आंध्र प्रदेश के कमिश्नर बन के आते हैं, मतलब, और विजिट करते हैं अमरावती में। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कल्पचर्स वगैरह है इनको कलेक्ट करते हैं। जो वहां पे मार्बल पाई गई थी, जो पत्थर पाया गया था, उसको कलेक्ट करते हैं। तो उन्हीं पत्थरों के नाम जो हैं वो इनके नाम पे पड़ जाते हैं, एलियट मार्बल। ओके, क्योंकि इन्होंने इसको कलेक्ट करवाया था, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। सारे पत्थर वगैरह जो है ये लेकर गए थे। जो स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती है, और अमरावती का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इसके जो पीसेस है, जो रिमेन्स बच गए हैं, वो कहीं तो रखे जाएंगे। तो इसकी कुछ स्लैब्स जो हैं वो अमरावती की कहाँ भेज दी जाती हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो बंगाल में क्या है, एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है मतलब। ठीक है, तो वहां पे इसको रख दिया जाता है। कुछ स्लैब्स होते हैं अमरावती के। और यहाँ पे क्या है, इंडिया ऑफिस जो मद्रास में है वहां पे कुछ इनके स्लैब्स रखे गए हैं, कुछ स्कल्पचर्स रखे हैं, मूर्तियां वगैरह रखी गई हैं, और फिर लंदन में भी रखी गई है। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो अमरावती के जो मटेरियल है, जो रिमेन्स है, वो कहाँ कहाँ रखे जा रहे हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनको बड़ा शौक था इंडिया से चीजें कलेक्ट करके अपने देश ले जाने का। तो वो भी क्या करते हैं, जो अमरावती में जो मूर्तियां पाई गई थी, जो बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, वो अपने गार्डन में लगा देते हैं। ठीक है ना, और ये सब चीजें ना कंटिन्यू रहती हैं। मतलब बाद में जो भी ऑफिसर्स और भी आते हैं ना, तो वो भी ले जाते हैं। अब वो इसलिए ले जाते हैं कि क्योंकि भाई हमसे जो पहले ब्रिटिशर्स थे वो भी ले गए थे, तो फिर हम क्यों ना ले जाए, है ना। एक की देखा देखी करते हैं यहाँ पे सारे काम।
तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये ऑफिसर्स भी, जो भी नए नए ऑफिसर्स आते हैं वो लोग भी अपने पुराने ऑफिसर्स को ही फॉलो करते हैं। लेकिन उनमें से एक पर्सन जो है जिनका नाम है एच कोले, ये बहुत ही डिफरेंट व्यक्तित्व के पर्सन होते हैं, इनके जो व्यूज होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई ये भारत के लिए मतलब बहुत ही आत्मघाती जिसको बोल सकते हैं, या असमर्थन जिसको नहीं मिला है, भाई डिफेंस नहीं मिली है किसको ना, तो इंडिया में क्या इतनी यहाँ के जो राजा वगैरह होते थे इनको खुद ही नॉलेज नहीं थी कि इसके पास क्या है, तो वो कैसे उसको बचा पाते। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई ये भारत के लिए बहुत ही बेकार चीज है जो ये सब चीजें को फेस करनी पड़ रही हैं। और वो मानते थे कि भाई जो चीज निकली है कहीं से जैसे अमरावती से जो इसके स्कल्पचर्स जो मूर्तियां ये सब निकली हैं, तो उसको वहीं पे प्रिजर्व करना चाहिए ना, ताकि पता लग सके कि यहाँ पे जो चीजें मिली हैं ये यहीं से लोकेट करती हैं। लोग क्या कर रहे हैं, उसको ले जाके अलग ही कहीं पे लोकेट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि उसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी बना लेनी चाहिए, ना कि उसको खुद इसके जो स्कल्पचर्स है उसी को उखाड़ के वहां पे लगा दो, है ना। उसके जो स्कल्पचर्स है वो जहां मिले हैं ना उनको वहीं पे ही उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए और वहीं पे उनको स्थापित करना चाहिए। लेकिन अगर आपको शौक है, अगर आपको पसंद है उसकी जैसी मूर्तियां वगैरह, तो आप प्लास्टर कास्ट कॉपी जो है वो लगा सकते हैं अपनी जगह पे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, कोले जो है वो मतलब अमरावती को तो नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि अमरावती तो ये मान लो कि फर्स्ट ऐसा स्तूपा था जो पहली बार डिस्कवर किया जाता है और पहली बार में लूट जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो अमरावती को तो नहीं बचा पाते हैं, लेकिन इनके जो आइडियाज है कि भाई कैसे उसके जो रिमेन्स है वो उसी जगह पे प्रिजर्व होने चाहिए, तो ये काम आते हैं सांची के केस में। ठीक है, सांची जो स्तूपा होता है वहां पे बात बन जाती है। वहां पे क्या है, इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी जो है वो लंदन पेरिस ये सब ले जाते हैं, वहां पे उनको भाई रखने थे ये मूर्तियां, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। ठीक है, लेकिन इसके जो रिमेन्स होते हैं वो सांची के जो रिमेन्स होते हैं वो उधर ही रखे जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई सांची जो है ये तो सरवाइव कर गया, लेकिन अमरावती सरवाइव नहीं कर पाया। अमरावती के साथ ऐसा क्यों हो गया? तो हम कह सकते हैं कि अमरावती जो है वो पहली बार डिस्कवर हुआ था तो इतना पता नहीं था, स्कॉलर्स को भी नहीं पता था। तो क्या है, ब्रिटिशर्स वगैरह ने इसका फायदा उठाया और इसके सारे जो मटेरियल था उसको लेके चले गए। लेकिन हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बाद में समझ में आता है इनकी वैल्यू, और वो रियलाइज करते हैं कि भाई हमें इनकी चीजों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, है ना, हमने कितनी आसानी से ले जाने दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे करके इनको बाद में रियलाइज होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर कोई चीज होती है ना तो वो तो मतलब समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है, तो उसके लिए क्या है, हम स्टेप भी नहीं ले पाते। लेकिन सेकेंड टाइम के लिए जो सांची होता है ना उसको बचा लिया जाता है, और सांची जो है उसको डिस्कवर किया गया था 1818 के समय पे, और जो अमरावती है उसको 1796 के समय पे डिस्कवर किया गया था। वो भी मतलब वहां के जो लोकल रूलर थे उन्होंने उसके ही मार्बल्स को शुरू कर दिया था अपने मंदिर में लगाना, है ना। तब पता लगता है कि भाई ये कुछ स्तूपा टाइप का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है ना, ये कुछ तो डिफरेंट है किया गया। उसके बाद क्या है, 1818 में इसकी डिस्कवरी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सांची को कब डिस्कवर किया था? 1880 के समय पे डिस्कवर किया गया था। और इसके जो तीन जो गेटवे हैं, मतलब वैसे तो 4 गेटवे हैं, लेकिन जो 3 गेटवे हैं वो तो स्टिल स्टैंडिंग अभी भी खड़े हुए हैं, एक गेटवे जो है वो गिर गया है नीचे। ओके, तो वो अभी भी ऐसा ही है, और एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमने देख लिया है, काफी गुड कंडीशन में है वो, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया ना, उधर की रानी ने उसको बचा लिया था। एंड ये जो गेटवे वगैरह है इसको भी एक बार बात की गई थी, पेरिस वाले लोग ले जा रहे हैं, लंदन वाले लोग ले जा रहे हैं, लेकिन उन बेगम ने नहीं ले जाने दिया था। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री रही है सांची की, लेकिन जो अमरावती है ना वो अपने आप को नहीं बचा पाता है नष्ट होने से, अमरावती नष्ट हो जाता है और ये एक छोटा सा महाचैत्य बन के रह गया है आज की डेट में। इसका जो गौरव है, इसकी जितनी भी ग्लोरी है वो सारी की सारी नष्ट हो चुकी है। मतलब मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना, देखो कुछ इस तरीके का रह गया, ये देखो यहाँ पे क्या है, इसकी जो थोड़ी बहुत नक्काशी वगैरह है ये सब रह गई है, ऐसे मतलब इस तरीके से इसकी हालत हो गई है, नहीं तो स्तूपास कितने सुंदर सुंदर है। अब हम देखेंगे स्कल्पचर्स के बारे में। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, जो मूर्तियां होती है ना, ये देखिए यहाँ पे जो ये बनी हुई है नक्काशी, जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं, इसको हम स्कल्पचर्स बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हुआ करते थे उनको यूरोप में ले जाया जा रहा था, वहां ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे ये, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल हुआ करते थे ना कि इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रीशियस थी ये, और ऐसी चीजें अंग्रेजों ने कहीं देखी नहीं होगी, अंग्रेजों को पता नहीं होगा भाई, तो इसीलिए इनको बड़ी सुंदर लगती थी ये, तो इसीलिए ये लोग अपने गार्डन में, अपने घरों में मतलब इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लेते थे।
तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो स्टोरीज हैं स्टोन की, ये किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, कैसे बनती हैं। तो जैसे जो वैंडरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, जो घूम घूम के कहानियां बताते हैं कि भाई ऐसे हुआ था वैसे हुआ था पुराने समय पे। देखो पहले क्या होता था ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स तो इतने नहीं मिलते थे, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। ये जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स का काम स्टार्ट किया है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया है हमारे भारत में आके। हमारे इंडियंस तो ओरली ही सारी चीजों को स्प्रेड किया करते थे। तो ऐसे ही जो वैंडरिंग स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने साथ ना कुछ ऐसे स्टॉल्स रखते थे जिसको चरण चित्रास बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो पेपर कपड़े के होते थे, पेपर के होते थे, तो उनपे कुछ पिक्चर्स बनी होती थी और उन पिक्चर्स के द्वारा वो स्टोरीज बताया करते थे कि देखो ऐसे होता था। मतलब कोई भी एक स्टोरी जो पिक्चर्स बनी रहती थी कपड़े पे या पेपर पे, उसको वो स्टोरी के माध्यम से सभी लोगों को बताते थे, स्टोरी टेलर हुआ करते थे। तो उसी में क्या है, एक 4.13 में एक पिक्चर दे रखी है, देखो यहाँ देखिए, है ना, ये यहाँ पे पूरा एक स्कल्पचर दे रखा है। यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं और जो ये एक कहानी को दर्शाती हैं। यहाँ पे देखो, जो कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज बने हुए हैं, यहाँ पे जो ये सारे लोग हैं, है ना, तो ये कोई एक कहानी कह रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है थैच्ड हट्स, है ना, जो झोपड़ी होती हैं, ट्रीज होते हैं, ये सब जो है उसमें देखे गए। तो ऐसे ही कुछ स्कल्पचर जो है वो सांची स्तूपास में आइडेंटिफाई किया गया है और इनको हमारे स्कॉलर्स ने बोला है कि ये वसंतरा जटाका से लिया गया है ना, वसंतरा जातक कथाएं जो होती हैं उधर से लिया गया है ये। तो एक कहानी है इसके अंदर, एक्चुअली वसंतरा जटाका के अंदर एक कहानी दे रखी है कि किस तरीके से एक जो प्रिंस होता है वो अपना सब कुछ जो है वो त्याग देता है, सब कुछ छोड़ देता है, अपना राजपाट, अपना जितने भी महल है, जो भी सब कुछ है वो सब छोड़ के एक ब्राह्मण को दे देता है और चला जाता है जंगल में, किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। ठीक है, मतलब सब कुछ मोह माया के जाल से निकल के वो चला जाता है, कहाँ पे, जंगल में चला जाता है। तो इस तरीके की ये कहानी है पूरी, जहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक प्रिंस जो है वो अपना सब कुछ त्याग करके फॉरेस्ट में जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने इसकी मीनिंग को समझा और उसको टेक्सुअल एविडेंस के रूप में बना दिया गया, मतलब उनको लिख दिया गया ताकि हम पढ़ के ही समझ सकें। अब देखो ये मूर्तियां जो हैं, जिनको इसका ज्ञान है वो तो समझ सकते हैं कि ये कोई एक स्टोरी है जो चैन बाय चैन चलती आ रही है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान जो है वो यहाँ पे देख के क्या बोलेगा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए, झोपड़ियां बनी है, पेड़ बने हैं, लेकिन कहानी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही है ना। यहाँ पे घोड़े से राजा जा रहा है, प्रिंस जा रहा है, तो ऐसे करके इसको क्या है, एक कहानी का रूप दिया गया, इसी को टेक्सुअल एविडेंस बोला जाता है। ये काम हमारे हिस्टोरियंस ने किया। इन्होंने स्कल्पचर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा, उसको कंपेयर किया और फिर हमारे लिए टेक्सुअल चीजें जो है वो तैयार की। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंबल ऑफ वर्शिप। अब देखो जो ये बुद्धिज्म धर्म में जो वर्शिप की जाती है तो उसमें किन किन सिंबल्स की पूजा की जाती है, किन किन सिंबल्स को बहुत सैक्रेड माना जाता है, तो उसके बारे में हमारे हिस्टोरियंस को एक समझ बनानी पड़ी, उनको फैमिलियर होना पड़ा। ठीक है ना, जो बुद्धा के जो स्कल्पचर्स थे, बुद्धा की जो मूर्तियां थी, उनको समझने के लिए उन्हें काफी इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ी कि भाई ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या इसका मतलब है। जो हैजियोग्राफीज मिली है, जो संतों की बायोग्राफी होती है, उससे हमें ये देखने को मिलता है कि बुद्धा ने जिस पेड़ के नीचे जो है मेडिटेशन करके और ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वो बुद्धिज्म धर्म में एक सिंबल है वर्शिप का। और कुछ जो स्कल्पचर्स हैं वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाते ही नहीं है, वो उनको एक गॉड के फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये सिंबल ऑफ वर्शिप है, मतलब वर्शिप करने के जो सिंबल्स हैं इनके। एंड अगर हम देखें महापरिनिब्बाना, जहां पे देखो अभी हमने देखा था कि स्तूपा के ऊपर जो है ये जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे खरमिका बनी हुई है, यहाँ पे एक छतरी है, तो ये जो जगह है ये खाली है और इस जगह को जो है बुद्धा की एक प्लेस बताया गया है, एम्प्टी प्लेस है ये यहाँ पे महापरिनिब्बाना का मतलब है कि जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो उनको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ये इनकी सेक्रेट प्लेस है कि यहाँ पे भाई बुद्धा विराजमान है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो महापरिनिब्बाना जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था तो उस चीज को बोला जाता है। और जैसे यहाँ पे जो इनके सरमन है, अभी देखो इधर व्हील का बहुत ज्यादा महत्व है बुद्धिज्म धर्म में। व्हील, व्हील मतलब चक्र, और चक्र का मतलब होता है महाचक्र परिवर्तन। और ये किस चीज के लिए यूज किया गया था कि जब बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था ना, पर किया था सारनाथ में, तो उसको ही डिनोट करता है। तो ये भी इनका एक वर्शिप का सिंबल है। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि ये बुद्ध की जितने भी
चीजें हैं ये दिखाती हैं, जो ये मूर्तियां वगैरह हैं ये सब दिखाती हैं कि भाई ये नॉर्मल ट्री नहीं है ना। ये मतलब जिस पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, एक नॉर्मल ट्री नहीं है। ये बुद्धा के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, एक चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबलाइज्ड चीज है, ये इवेंट है। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो सारी प्लेसेस हैं जो बुद्धा से रिलेटेड हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो यही हमारे हिस्टोरियंस ने समझा कि इस पेड़ का क्या महत्व है ना, इस चक्र का क्या महत्व है। तो उससे हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो फेमिलराइज्ड होते हैं, तब जाके इसका जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ता है ये चीज, और ये परंपराएं जो हैं ये आगे चलती हैं। क्योंकि जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी हमारे स्कॉलर्स को, हमारे हिस्टोरियंस को, तो वो हमको भी नहीं समझा सकते। तो इसीलिए क्या है, पहले उन्होंने समझा कि इस सिंबल का क्या मतलब है, ये किससे रिलेट हो सकता है, बुद्धा के जीवन से क्या इसका संबंध रहा है। तब जाके फिर इन्होंने जो चीजें हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हमारे सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, और हम देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स ही दे रखे हैं, कितनी सुंदर है ये, मतलब उस समय की बनी हुई है। और देखो कितनी प्रॉपर, इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे सब चीज इन्होंने दिखाई गई है पत्थरों से, है ना, पत्थरों को काट काट के जो इतना ब्यूटीफुल इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो ये बहुत मैटर करता है। और हमारा जो भारत है वो इसी चीज के लिए जाना जाता है कि भाई इतनी डाइवर्सिटी है ना, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं हमारे भारत में, ये सब शॉक्ड रह जाते हैं। इसीलिए सबकी जो इंटेंशन था वो भारत से सारी प्रीशियस चीजों को लूटो और ले जाओ वाला सीन रहा है। ठीक है, चलो खैर हमारी वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। तो अगर आपको ये इतना टॉपिक भी समझ में आया है अच्छे से, तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलो और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे उसमें अंडरलाइन करते जाना है। देखो आपको एक बार थ्रू आउट जो है एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना पड़ेगा, कोई चीज मिस ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो लाइक करने में क्या जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझको भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो बाय स्टूडेंट्स।